बहुत दिनों के बाद होंडा की तरफ से एक ऐसी गाड़ी आई है जिसे लेकर बहुत दिनों से उत्सुकता देखने को मिल रही थी मार्केट में। इसे हमने जापान में काफी दिनों पहले टेस्ट ड्राइव किया था और लग रहा था कि ये गाड़ी जल्द आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में अब इस तरह के सेगमेंट को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। हैचबैक गाड़ियां जो कि लोडेड हैं सेडान गाड़ियों की तरह, लेकिन होंडा के प्लान्स में थोड़ी तब्दीलियां हमने देखी। अमेज, मोबिलियो ऐसी गाड़ियां थी जिनको लेकर कंपनी को अग्रेसिव होना ही था। इसी वजह से कंपनी ने उनके प्रोडक्शन को तरजीह दी, इसके लॉन्च को थोड़ा सा पीछे धकेल दी। लेकिन अब कंपनी के पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी है और वक्त आ गया है जब होंडा लेकर आ रही है अपनी बिल्कुल नई नवेली जैज। तो रफ्तार में आज हम चलाएंगे ये जैज और समझेंगे कि जो पुरानी जैज जब डिसकंटिन्यू हुई थी उसमें और इसमें कितना फर्क है और इस सेगमेंट के ग्राहक क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं इस गाड़ी से। सबसे पहले इस नई जैज में जो चीज़ महसूस आपको अलग होगी या कम से कम मुझे हुई है पुरानी जैज से, वो इसके नए नक्श के शेप को बदलते हुए देखा है हमने। और ये अगर हम कहें कि जापानीज़ के साथ साथ थोड़ा सा यूरोपियन टच भी मिक्स हुआ है तो शायद मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगुलर आपको अब ये हेडलैम्प दिखेगा। हेडलैम्प में सबसे पहले तब्दीली आपको ये नज़र आती है जहाँ पर चौकोर या एंगुलर जो जैसा हमने कहा वो शेप देखने को मिलता है। साथ में इसके ग्रिल को आप देखें तो नई होंडा सिटी की आपको झलक दिखेगी और काफ़ी ब्रॉड सी बैजिंग है होंडा की। और चेहरे मोहरे में आपको वो बिल्कुल शार्प तीखापन नहीं दिखेगा, थोड़े से रेक्टेंगुलर से इसके शेप हैं। गाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसी ही तब्दीलियां हुई हैं। पीछे क्या हुई आके देखते हैं। जैसा हमने कहा कि यहाँ पर ये जो शेप है वो ऐसा नहीं है जो टिपिकल जैसे पिछले जैज में हमने देखा था। कई सारी चीज़ें यहाँ पर एंगुलर आई हैं, चौड़ा और काफ़ी प्रोमिनेंट सा यहाँ टेल लैम्प दिया गया है और लाइट जो ऊपर तक रिफ्लेक्टर इसका जा रहा है। आकर्षक ये लग रही है और कम से कम नई तो बिल्कुल लग रही है। बाहर से ही आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल नई नवेली जैज है। तो फिलहाल मैं आईवीटेक जैज लेकर आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक वक्त आपको याद होगा कि जब होंडा बहुत ही फख्र से इस आईवीटेक को का जिक्र करती थी, लेकर आई थी। अंदर बैठते हैं। तो अंदर बैठते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं, जायज़ा लेते हैं। यहाँ पहली नज़र में जैसा हमने कहा कि जो बाहर मुझे एंगुलर चीज़ें दिख रही थी इसके लुक में, वही फील अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, खासकर वेंट्स में। वो बाहर का जो लुक है वो डिज़ाइन फिलॉसफी आपको अंदर भी मैच करती हुई दिखाई देगी। और अगर मैं इस हिस्से को देखूं तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाल फिलहाल में जो नई मैंने होंडा की गाड़ियां देखी हैं बिल्कुल वैसी हो। ये थोड़ी अलग आपको ज़रूर महसूस होगी। लेकिन जब आप इस बीच के इंस्ट्रूमेंटेशन को देखेंगे, जहां पर इस खासकर इस ब्लैक पैनल को, जो कि इग्निशन ऑन होने के बाद ऑन होता है, ये गियर शिफ्ट नॉब मुझे काफ़ी आकर्षक सा लग रहा है। इसका शेप छोटा गोल्फ बॉल जैसा लग रहा है और कंट्रोल भी मेरे ख्याल से बेहतर महसूस होगा। साथ में एक और दिलचस्प चीज़ जो यहाँ देखने को मिलेगी वो है कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, चाहे कप के लिए, चाहे बाकी मोबाइल फ़ोन या कुछ जैसा हम कहते हैं चेंज रखने के लिए, टोल कार्ड या कुछ और कार्ड रखने के लिए। तो ये सब जगहें खाने ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं, मैं और आप कि हिंदुस्तानी ड्राइवर्स इन सभी जगहों का उपयोग निकाल लेंगे। और अगर स्टीयरिंग की बात करो तो यहाँ पर टिपिकल होंडा की फील वाली स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगी। साइज़ जो है वो भी आपको संतुलित मिलेगा, न ज़्यादा छोटा है न ज़्यादा बड़ा है। साथ में यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 स्विचेस आपको ठीक नीचे स्टीयरिंग व्हील के मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी रेडियो हम चैनल चेंज कर रहे हैं। तो ये जो ज़रूरी चीज़ है, खासकर जो फंक्शनल है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल, ये ऐसे फीचर्स हैं जो ग्राहक जिनकी मांग करते हैं, वो सब आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर मिल रहा है। तो आगे का माहौल हमने देख लिया, मोरलेस सभी फीचर्स की जानकारी भी आपको दे दी। इंस्ट्रूमेंटेशन, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर आपको बहुत ही आकर्षक तरीके से बड़े बड़े गोले में और अच्छे से दिख सकने वाला डिज़ाइन दिया गया है। अब एक बार पीछे की सीट पर बैठकर देखते हैं कि नज़ारा कैसा है। तो और अब मैं जैज की पिछली सीट पर बैठ रहा हूं और हाल में
होंडा की नई गाड़ियों में अगर मैं बात करूं, पिछली सीट पर बैठ के सबसे पहले मैं इम्प्रेस होता हूं इसकी स्पेस को लेकर, चाहे वो अमेज की बात करें या फिर नई होंडा सिटी की बात करें। और अब मैं जैज़ की भी बात कर रहा हूं तो मैं वही कहूंगा, इसके पिछली सीट पर जो स्पेस कंपनी ने बनाई है होंडा के डिज़ाइनर्स ने, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ मैं ज़रूर कहूँगा, जिसमें थोड़ी सी मदद सीट्स की बनावट में भी हुई है। सीट्स को लीन किया गया, बहुत ज़्यादा चौड़े आपको ये नहीं मिलेंगे। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा ग्रूव दिया गया है जो आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस बनाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर सामान रखने के लिए, मैगजीन्स रखने के लिए अगर एक फ्लैप होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन वो नहीं होने के बावजूद जो स्पेस है उससे आप खुश होंगे। जो कुशन्स भी हैं वो कंफर्टेबल आपको लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्लश नहीं मैं कहूँगा इसे, लेकिन हाँ ये है कि आप लंबे सफ़र के लिए भी आपको ये इसी कुशनिंग जो है वो आपको कंफर्टेबल लगेगी। थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मुझे लग रहा है, और हेडरूम जो आजकल सेडान्स में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, इसमें कम से कम उस हेडरूम से आपको शिकायत नहीं होगी। 2 लोग लंबे चौड़े आराम से बैठ सकते हैं, और अगर एवरेज हाइट, एवरेज बिल्ड वाले 2.5 लोग भी बैठ सकते हैं, यानी 2 लोग और एक बच्चा, और उनके लिए जगह मुझे ठीक ठाक लग रही है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ बैठकर महसूस हो रही है वो ये कि स्पेस जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो शायद बूट में भी मिलेगा। तो एक बार मैं देखता हूँ बूट में कितनी जगह आपको मिलती है सामान रखने। तो यहाँ पिछली सीट पर जो जगह थी वो तो इम्प्रेसिव थी, यहाँ सामान रखने की जगह आपको कितनी मिल रही है देखते हैं, और काफ़ी जगह है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक हैचबैक ली जाए जिसमें खूबियाँ सेडान वाली हों, तो मुझे अगली सीट पर भी, यानी ड्राइविंग सीट पर भी मुझे कंफर्टेबल जगह मिली है, पिछली सीट पर भी मुझे जगह मिल रही है, और यहाँ सामान रखने की भी जगह मुझे अच्छी खासी मिल रही है। तो इस मामले में मुझे अच्छी ये डिज़ाइन की हुई गाड़ी लग रही है। अच्छा पैकेज जैज़ मुझे लग रहा है स्पेस के हिसाब से। तो रिफ्रेश लुक है, जगह के मामले में ये खुश कर रही है, इम्प्रेस कर रही है। इसकी चाल कैसी है अब हम वो जांचेंगे, लेकिन ड्राइव पर इसे ले जाएं उससे पहले इसके तकनीकी आंकड़ों के ऊपर नज़र डालते हैं। इंजन, बीएचपी, टॉर्क, वो सारी जानकारियाँ जो बहुत सारे ग्राहक सबसे पहले जानना चाहते हैं। और मैंने इस नई जैज़ को चलाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में जो जानी पहचानी स्मूथनेस है होंडा की, चाहे वो स्टीयरिंग के कंट्रोल में हो या गियर शिफ्ट में हो या फिर इसकी आवाज़ में हो, वो सब कुछ महसूस हो ही रहा है। लेकिन इसकी ताकत कैसी है, इसका प्रदर्शन कैसा है, वही अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके आंकड़ों के बारे में तो आपने जान लिया, वो आंकड़े सड़क पर कैसे तब्दील होते हैं वो अब समझेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि छोटी गाड़ियों में हिंदुस्तान में अगर पेट्रोल विकल्प की बात करें तो 1.2 लीटर ही पेट्रोल इंजन लगेगा, और इस गाड़ी में अगर मैं साइज़, स्पेस, सामान रखने की जगह और आराम और बाकी फीचर्स की बात करूं, उस हिसाब से आप उम्मीद करेंगे कि हाँ थोड़ी सी और ताकत होती तो और मज़ा आता। जो इनिशियल एक्सेलरेशन मुझे मिल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना चाहती है, तो कुल मिलाकर जो फील है वो काफ़ी स्मूथ और व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल महसूस हो रहा है मुझे। तो जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में मैं कह रहा था कि जो नई जैज़ है वो स्मार्ट लग रही है, कंटेम्प्रेरी लग रही है, फ्रेश भी लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लग्जूरियस कहें या बहुत प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी ज़रूरी फीचर्स आज की तारीख में ग्राहकों को चाहिए वो लगभग इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। पैकेज स्पेस के मामले में भी अच्छा है, ड्राइव और हैंडलिंग के मामले में भी मुझे स्मूथ लग रही है। हाँ बहुत ज़्यादा आप रोमांचक इसे नहीं कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक बढ़िया पैकेज ज़रूर लग रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन सब पैकेज के साथ कंपनी की कोशिश यही रही है कि इसकी कीमत को काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा जाए, क्योंकि इस सेगमेंट में कंपटीशन अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। जैसा कि हम और आप जानते हैं, केवल जैज़ ही नहीं है, एक बढ़िया पैकेज एलीट i20 भी इस सेगमेंट में अब माना जा रहा है। और देखते हैं कि जो चीज़ें होंडा ने अभी तक प्लान की हैं इस जैज़ के लिए, उसमें एक कॉम्पिटिटिव कीमत भी अहम हिस्सा है।